कोई पूछे कि रुपए में गिरावट कैसे आई, तो बता देना कि ऐसे आई। लास्ट एक साल में इंडियन करेंसी यूएस डॉलर के मुकाबले 6% से ज्यादा गिरी है और ये एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा? जब से 2014 में मोदी सरकार आई है तब से हम ये सुन रहे हैं कि गुड गवर्नेंस है, विदेश नीति बहुत सुदृढ़ है, मेक इन इंडिया पे काम हो रहा है, निर्यात को हम बढ़ा रहे हैं, आयात को घटा रहे हैं, फिर भी रुपया गिर रहा है। और अगर इस पे आप मोदी गवर्नमेंट के किसी मंत्री से सवाल पूछो तो आपको ये सुनने को मिलता है। सर, डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 90 रुपए तक पहुंच चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, दो तीन चीजें देखो आप, इकोनॉमी की साइज देखो, उसके बाद रुपए का जो व्यापार है वो दूसरे देशों में कहाँ कहाँ होने लग गया, उससे रुपए की ताकत बढ़ रही है ना। वैसे ये देखिए, आप कहीं जाएंगे, पहले जाते आप दुबई जाते थे तो आपको कहते डॉलर में, डॉलर चेंज करके लो। आजकल कहते हैं कि रुपए में काम हो रहा है, इसलिए रुपए की ताकत बढ़ रही है। जिस स्पीड से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विदेश यात्राएं कर रहे हैं, उसी स्पीड से हमारा रुपया नीचे गिर रहा है। जिस देश की संसद में मुख्य मुद्दे जैसे बेरोजगारी, स्वास्थ्य, एजुकेशन, डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट, इनको छोड़ के समोसे की साइज एक जैसी होनी चाहिए या अलग अलग रेट पे समोसा क्यों मिल रहा है, इन जैसे मुद्दों पे चर्चा होगी तो सोचिए उस देश की करेंसी नीचे नहीं गिरेगी तो क्या होगा। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूँ बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। इन दो जीनियस के ब्रेन्स को निकाल के हम बाजार में बेचेंगे तो बहुत अच्छा प्राइस आएगा, क्योंकि ये अनयूज्ड ब्रेन्स है, हम इस्तेमाल ही नहीं किए। आइए जानते हैं क्या वो मुख्य मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए और जिनकी वजह से हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है। एफपीआई की भारी सेलिंग। एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडिया से अपना रुपया निकाल के दूसरी कंट्री में लेके जा रहे हैं क्योंकि अब उनको इंडियन इकोनॉमी पे भरोसा नहीं रहा। हैवी इंपोर्ट। इंडिया ऑयल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन, इन चीज़ों का भारी मात्रा आयात करता है। यानी कि जो आपका मेक इन इंडिया है वो सिर्फ बातों में है, हकीकत में कुछ भी नहीं। यूएस और यूएस डॉलर का बढ़ता दबदबा। यूएस डॉलर एक सेफ हेवन है, यानी कि मैक्सिमम जो कंट्रीज है वो यूएस डॉलर में डील करती है। इस वजह से दूसरे देशों की जो करेंसीज है वो कमजोर पड़ जाती है। यूएस टैरिफ एंड ट्रेड वॉर। हाल ही में भारत की अच्छी विदेश नीति का फायदा ये मिला कि हम पे 50% टैरिफ लगाया गया और हम पे ये दबाव बना गया कि हम किस कंट्री से क्या खरीदेंगे और क्या नहीं। ये भी एक रीजन है कि रुपया नीचे गिरता जा रहा है, डॉलर मजबूत होते जा रहा है। इंडिया जो क्रूड इंपोर्ट करता है वो 85% के करीब करता है और उसका जो पेमेंट है वो मोस्टली यूएस डॉलर में होता है। लास्ट एक डेकेड में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है डेट में। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तब इंडिया पे जो डेट था वो करीब 55.87 लाख करोड़ था, वो बढ़ के करीब 200 लाख करोड़ हो गया है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव आते हैं वहां पे फ्री रेवड़ियां बांटने शुरू कर देते हैं। इन मुद्दों पे एक्चुअल में संसद में डिस्कशन होना चाहिए। यह डिस्कशन होना चाहिए कि क्यों रुपया कमजोर होता जा रहा है, लेकिन हम नेहरू जी से ऊपर नहीं उठ रहे। संसद की शुरुआत नेहरू जी से, खत्म नेहरू जी पे, तो विकास की बात कब करेंगे? थैंक यू।